आज की जो ये कहानी है वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं है। नहीं, ये एक साम्राज्य के, एक सल्तनत के बिखरने की कहानी है। ये कहानी है उस गहरे सन्नाटे की जो एक अभेद्य, एक मजबूत किले में पसर गया। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उसी किले की जिसे कहते थे कि कोई जीत ही नहीं सकता। चेपॉक, चेन्नई सुपर किंग्स का घर। अरे ये एक ऐसा मैदान था जहां विरोधी टीमें खेलने से पहले ही समझ लीजिए आधा मैच तो अपने दिमाग में ही हार जाती थीं। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं थी, ये एक भावना थी, एक शक्ति का केंद्र। पर 3 अप्रैल 2026 की रात सब कुछ बदल गया। उस एक रात इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 127 ऑल आउट। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये तो एक सल्तनत के ढह जाने का ऐलान था। एक एक करके सीएसके के सबसे बड़े, सबसे धाकड़ नाम वापस लौट रहे थे और चेपॉक का वो जो कान फाड़ देने वाला शोर था ना, वो धीरे धीरे खामोशी में बदलता जा रहा था। उस रात किले में सिर्फ खामोशी नहीं थी, एक बेचैनी थी। एक ऐसी सल्तनत जो अब अपनी पहचान खो चुकी थी। वही चेन्नई सुपर किंग्स जिनकी रगों में जीत दौड़ती थी, आज एकदम बिखरी हुई, बिना किसी लीडरशिप के एक अनजान से रास्ते पर खड़ी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बिखराव के पीछे की असली वजह क्या थी। ये कहानी है विरासत की और उसके साथ आने वाले दबाव की। ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा था कि जब एमएस धोनी मैदान पर नहीं होते तो टीम का दिमाग कौन बनेगा। वो एक शांत दिमाग जो हारी से हारी बाजी को जीत में बदल देता था, उसकी कमी मैदान पर साफ साफ खल रही थी। और इस बड़ी सी खाली जगह को भरने का जिम्मा किसके ऊपर था? नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर। उन्हें सिर्फ कप्तानी नहीं मिली थी, उन्हें एक पूरे साम्राज्य का बोझ विरासत में मिला था। सोचिए, एक ऐसे लीडर की जगह लेना जो खुद में ही एक संस्था बन चुका हो, यह आसान तो बिल्कुल नहीं था। तो एक तरफ जहां एक साम्राज्य अपनी पहचान तलाश रहा था, वहीं दूसरी तरफ नए बादशाह दहाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पंजाब किंग्स की टीम उस रात चेपॉक में डर लेकर नहीं, बल्कि फतेह करने का पक्का इरादा लेकर उतरी थी। उनकी आंखों में खौफ नहीं था, शिकार का जुनून था। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात दिखती है। एक तरफ सीएसके के खिलाड़ियों के चेहरे हैं जिन पर अनिश्चितता है, डाउट है, और दूसरी तरफ पंजाब के खिलाड़ी एकदम एकजुट, आत्मविश्वास से लबालब। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज की लड़ाई थी ना, वो तो पंजाब शायद पहले ही जीत चुका था। और इस जबरदस्त आत्मविश्वास के पीछे थे 2 बड़े नाम। कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनका दिमाग एकदम बर्फ की तरह ठंडा रहता है, और कोच रिकी पॉन्टिंग, जो रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। इस जोड़ी ने मिलकर सीएसके के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिसे तोड़ना मुश्किल था। तो अब यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं रह गया था, यह अब जहन की, दिमाग की जंग बन चुका था। सीएसके के लिए हर गिरता हुआ विकेट उस किले की दीवार में एक और दरार की तरह था, और वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए हर बाउंड्री, हर चौका छक्का उनके बढ़ते हुए प्रभुत्व का एक ऐलान था। हर एक शॉट सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो सीएसके के आत्मविश्वास पर एक और गहरा घाव कर रहा था। तो बात साफ है, ये मैच बल्ले और गेंद के बारे में था ही नहीं, ये तो आत्मविश्वास और संदेह के बीच की एक जबरदस्त जंग थी। एक ऐसी लड़ाई जो मैदान से कहीं ज्यादा खिलाड़ियों के जहन में लड़ी गई। और आखिर में यह सब कुछ समय के खेल पर आकर टिक जाता है। हर चीज का एक वक्त होता है ना? चाहे वो जीत हो या हार। अंत में स्टेडियम में क्या था? सिर्फ खामोशी। पीली जर्सी पहने हजारों दर्शक चुप थे और मैदान पर खड़े बादशाह एकदम अकेले थे। एक युग का अंत ठीक उनकी आंखों के सामने हो रहा था। यह हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ स्किल या हुनर का खेल नहीं है, यह वक्त का खेल है। और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो कितना भी बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो। हर साम्राज्य का पतन होता है, ये एक ऐसा सच है जो इतिहास के पन्नों से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर जगह हर बार लागू होता है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या वो वापस उठ सकता है? क्या ये सल्तनत फिर से खड़ी हो पाएगी? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।